कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जजेस मिले हजारों एस्पायरिंग लड़कियों से। फाइनली उन्होंने सिलेक्ट की टॉप 12। कभी कभी किस्मत ऐन वक्त पे साथ छोड़ देती है। इस्लामाबाद की कंटेस्टेंट अस्मा को एग्जाम डेट्स ने इस खूबसूरत सफर में जाने की इजाजत नहीं दी। जाहिर है तालीम से बढ़कर कुछ और नहीं होता। उनकी जगह जजेस ने सेलेक्ट किया इस्लामाबाद की दूसरी कंटेस्टेंट। मैं चाहता हूं कि हमारा जो स्पेशल मेंशन होता है वो कौन है, हु इज दैट कंटेस्टेंट जो कि नंबर 5 पे आई है। हु इज दैट कंटेस्टेंट जजेस? सायरा, एब्सोल्युटली। हाँ, स्पेशल मेंशन है। बहुत क्लोज थी ये, इनके नंबर्स और हमारे ओपिनियंस इनके बारे में बहुत अच्छे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा आबिद है और मैं 19 साल की हूँ और मैं गिलगित से बिलोंग करती हूँ, बट रहती यहीं रावलपिंडी पे हूँ। मुझे बचपन में बहुत सी चीज़ें करने का शौक़ था। एक तो था कि मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट बनूँ, और जो मैंने किया, और मुझे दूसरा था कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँ, मैंने वो भी किया, और जो मुझे करना था लाइफ में मैं वो अब करती आई हूँ। मेरा नाम आमना शेख है और मैं सायरा की मदर हूँ। वो हमेशा मतलब हंसाती रहती है सबको, अच्छी आदतें हैं उसकी। वैसे तो हम आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन वक्त आता है तो वो सबसे ज़्यादा केयरिंग और सपोर्टिव है। मिस स्वीट में मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा डिटर्मिन हो जाऊंगी। डेफिनेटली अगर मैं वहाँ जा रही हूँ और ऐसा काम कर रही हूँ, लोग मुझसे इंस्पायर होंगे, तो डेफिनेटली सोसाइटी में एक चेंज आ सकता है। और पहुंची पाकिस्तान भर से टॉप 12 कंटेस्टेंट अपनी पहली डेस्टिनेशन कराची। हेलो गर्ल्स। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आई हैव गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू। जब लड़कियों को तोहफे मिल जाते हैं तो उनकी अटेंशन डबल हो जाती है। अब आप मेरी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, राइट? एग्जैक्टली। ये गिफ्ट हैम्पर्स आपको भिजवाए हैं daraz.pk ने, एंड इट्स अ वेलकम गिफ्ट टू कराची। Ladies and gentlemen, presenting you the top 12 contestants of Miss Sweet Pakistan 2017. इतना शानदार वेलकम किया है daraz.pk ने। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा कि इस गुडी बैग में है क्या क्या। ओके, eye shades, travel pillow and a travel pillow, and weed. Wow! So this is going to be your travel kit. मेरे पास आप लोगों के लिए 2 सरप्राइजेस और हैं। पहला सरप्राइज है सेंसेशन की तरफ से। उन्होंने भिजवाया है आप लोगों के लिए एक शानदार गुडी बैग और गिफ्ट वाउचर वर्थ 3500 रुपीज। खुशी का आलम देखिए। और दूसरा सरप्राइज है जो सुनने के बाद ये लड़कियां खुशी से पागल हो जाएंगी। इनफैक्ट ये बात जब भी मैं किसी लड़की को बताता हूँ वो तो खुशी से क्रेजी हो जाती है। वो ये है कि अब से थोड़ी देर के बाद हम सब जा रहे हैं शॉपिंग पे। लेकिन शॉपिंग पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं। कल हम सब थाईलैंड जा रहे हैं। कल से आप सब लोगों का मिस स्वीट पाकिस्तान का सफर शुरू होने वाला है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी खुशी कभी गम, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आप सब लोगों को बस एक चीज याद रखनी है, that's written on my shirt, and that is nobody can drag me down. That should be the spirit, ladies and gentlemen, for Miss Sweet Pakistan 2017. Let's go for shopping. Woo! Come. एक लंबी फ्लाइट के बाद टॉप 12 कंटेस्टेंट्स की एक्साइटमेंट का पूछिए मत। छोटी छोटी शरारतें, लेकिन वहीं दिल में एक खौफ भी था कि आगे होने क्या वाला है और कौन बनने वाला है मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। Hello and welcome, ladies and gentlemen. You are watching Miss Sweet Pakistan 2017.
हम पहुंच गए हैं वीड एकेडमी एक तवील सफर के बाद। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इतने लंबे सफर के बाद मेरे साथ कंटेस्टेंट्स मौजूद तो थी, लेकिन इस वक्त कंटेस्टेंट्स कहाँ हैं? I don't see them anywhere. I think I should call out for them. Contestants, where are you? A big round of applause. यही जोश और जज्बा, यही एनर्जी कायम रहनी चाहिए थ्रू आउट द सीजन, क्योंकि जहां भी किसी की एनर्जी जरा सी भी डाउन हुई वो सीधा वापस जाएगा कहां? पाकिस्तान। एग्जैक्टली। वीड एकेडमी में पहुंचने के बाद, इस जगह को देखने के बाद सारी थकन भूल गए एंड एक्साइटमेंट जो थी वो डबल हो गई है, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है तो बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती हीरा से हुई है, मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आता है बात करते हुए। ग्रुप्स इस तरह बनाए गए हैं, हर रूम में एक लाहौर, एक कराची और एक इस्लामाबाद की लड़की। सो बेसिकली हर रूम में पूरा पाकिस्तान है। मुझे अपना रूम बहुत अच्छा लगा है, बहुत डिसेंट सा है और मुझे बहुत पसंद आया अपना रूम। मेरा रिलेशन इनके साथ अभी तक तो नॉर्मल है, आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी हम इतना एक दूसरे को नहीं जानते सारे। मैं जब यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत प्यारी थी, खूबसूरत जगह है और कितने जो बेडरूम्स थे और हर चीज़ बहुत प्यारी थी। वीड एकेडमी में इतने अच्छे रूम्स हमें मिले हैं एंड रूममेट्स, सब कुछ बहुत अच्छा है। वी आर सो एक्साइटेड। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं मिस वीड पाकिस्तान 2017 एंड गर्ल्स, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट चैलेंज? एनर्जी देखिए, क्या शानदार एनर्जी है। आज आग से बन के इस लम्हे से इनके चैलेंजेस का सिलसिला शुरू होने वाला है। आज आपका जो पहला चैलेंज है दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन चैलेंज, जिसके अंदर आपको मेंटोर करेंगी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। शी इज सुपर मॉडल, शी इज अ फिल्म एक्टर, शी इज अ टेलीविजन स्टार एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सनैलिटीज ऑफ द कंट्री। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द इमैक्युलेट आमना इलियास। आमना, कैसा लग रहा है आपको मिस वीड पाकिस्तान में आके? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं इन लड़कियों से मिली हूँ। इनमें बहुत पोटेंशियल है, तो होपफुली रेडी हो? आपका चैलेंज क्या है वो आपको ब्रीफ करेंगी आपकी मेंटोर, हमारी सेलिब्रिटी जज आमना। एंड द गर्ल हु विंस मिस वीड पाकिस्तान 2017, उनको क्या मिलने वाला है? 1 मिलियन रुपीस का वीड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट और 2 रिटर्न टिकट्स बाय थाई एयरवेज टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री थाईलैंड, राइट? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले कि आज आपका पहला मेंटोरिंग सेशन स्टार्ट हो विद आमना इलियास, आई वुड लाइक टू गिव आउट दीज नेम टैग्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज से आप सब मिस वीड पाकिस्तान 2017 की ऑफिशियल कंटेस्टेंट्स हैं। आप सबके पास आपके नेम टैग्स आ गए हैं। ये नेम टैग्स आपके साथ उस वक्त तक रहेंगे जब तक आप मिस वीड पाकिस्तान 2017 का हिस्सा हैं। जब आप एलिमिनेट होंगी तो ये टैग आपसे वापस ले लिया जाएगा। मेरी दुआ है कि आप सबके पास ये टैग बहुत अरसे तक रहे। सो विशिंग ऑल ऑफ यू ग्रेट लक एंड आई एम गोइंग टू हैंड ओवर यू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड विशिंग यू गुड लक। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन द शो।
सबसे पहले तो वेलकम टू मिस स्वीट पाकिस्तान। थैंक यू। मैं आप लोगों को बताती चलूं, मिस स्वीट पाकिस्तान इज नॉट अबाउट मॉडलिंग, इज नॉट ओनली अबाउट फैशन, इज नॉट ओनली अबाउट बिकमिंग अ सुपर मॉडल। दिस टाइम हम फोकस कर रहे हैं आपके इनर पोटेंशियल पे, हम फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों में जिन में आप अच्छे हैं। हम फोकस करेंगे आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आप किस तरह बात करते हैं, आप कितने प्रेजेंटेबल लगते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है तो फिर आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, यू कैन डू वंडर्स। सो दिस शो इज अबाउट यू, is about how you develop your personality to face the world in your future. Understood? Yes. Chalo. So what is the first impression? First impression is not just about your look separately or your confidence separately or your communication. अगर ये सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है तो फिर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो फेल हो जाएगा। तो आज अब मैं आपको उन्हीं चीज़ों से लेके गुजरूंगी जिसमें डिफरेंट तरीके मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप किसी डिनर पे जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप किसी डिबेट या किसी कोई कॉलेज या कोई इस तरह की कोई जहाँ पे आपने जाके लोगों से बात करनी है, व्हाट डू यू हैव टू वेयर, हाउ डू यू हैव टू लुक, हाउ यू शुड टॉक, हाउ प्रेजेंटेबल कैन यू बी, राइट। तो हम इन सब बारे में बात करेंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी, दिस इज़ योर फर्स्ट डे, आपका पहला चैलेंज होने जा रहा है। आगे बहुत टफ होने वाला है, ठीक है, आगे मज़ीद चैलेंजेस आएंगे, सो घबराना नहीं है। तो हर चैलेंज को ऐसे लेना है जैसे आज आखिरी दिन है और आखिरी चैलेंज है और ज़िंदगी इस पे ख़त्म है, ठीक है। ओके, सो आर यू गर्ल्स रेडी? गुड, ऑल द बेस्ट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 और अब थोड़ी सी देर में हम शुरू करने वाले हैं अपना इस सीजन का पहला चैलेंज। सबसे पहले I would like to welcome my gorgeous judges, all elegantly dressed and all film actors, the quirky Harim Farooq, the exotic Amna Sheikh, Mr. Charming Adnan Siddiqui and supermodel par excellence, Miss Amna Ilyas. Welcome to the judges. आज हमारे जो जजेस हैं हमारी कंटेस्टेंट्स को एक थीम बताएंगे और आप लोगों को उस थीम के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। 1 मिनट यहाँ होगा अपनी चीज़ें सेलेक्ट करने का और 9 मिनट आपके पास होंगे बाहर अपने आप को तैयार करने के। लेकिन डोंट फॉरगेट, आपको 10 मिनट मुकम्मल होने से पहले हमारे जजेस के सामने आना है। इट्स कॉल्ड द फर्स्ट इंप्रेशन चैलेंज। सो शैल वी बिगिन द शो? यस, लेट्स स्टार्ट। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी पहली कंटेस्टेंट को जिनका नाम है सायरा आबिद। जजेस हमारे साथ सायरा मौजूद है, इनको आप कौन सी थीम देना चाह रहे हैं? आप ड्रेस करें अवार्ड सेरेमनी के लिए। हरीम ने आपको सिचुएशन दी कि आप एक अवार्ड सेरेमनी में जा रही हैं, आपको उसके लिए तैयार होना है। वो कपड़े मौजूद हैं, ये एक्सेसरीज हैं और ये जूते हैं। डोंट फॉरगेट, आपने 10 मिनट मुकम्मल होने से पहले हमारे जजेस के सामने आना है। सो सायरा, आर यू रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अवार्ड सेरेमनीज होती हैं तो एक क्लच या पर्स भी होना चाहिए, जो कि सामने पड़ा हुआ है, शी लेफ्ट इट। हमारी अगली कंटेस्टेंट है निम्रा खान। एक आर्ट गैलरी में ओपनिंग है, आपको तैयारी करनी है एक आर्ट एग्जिबिट पे जाने के लिए। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है और आपका वक्त शुरू होता है अब। दस सेकंड गुजर चुके हैं। कंफ्यूजन में कभी कभी हम बहुत गलत फैसला कर लेते हैं। टाइम्स ओवर, अब आप जाएं, आपके पास 9 मिनट है तैयार होने के लिए। गुड लक टू यू निम्रा।
जल्दी जल्दी में मैंने मेकअप के बाद एकदम हील्स चढ़ाई और मुझे पता नहीं चला वो हील्स 1 नंबर छोटी थी, मेरा पाँव उससे कट गया। इस तरह से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैंने पहन लिया मैं कि ये ब्लड किसका है, जब देखा तो मेरा अपना ही पाँव कटा था। हमारी अगली कंटेस्टेंट है मिसबा। मिसबा, आई थिंक आपको मैं दूंगी सफारी। जब आप किसी एडवेंचर के लिए जाते हैं जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, तो आप किस तरह तैयार होंगे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड गुजर चुके हैं मिसबा। That was a very fast contestant, बड़ी तेज थी मिसबा। मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ जैकेट टाइप का स्टफ मिले, बट उस वक्त मुझे नहीं मिला। ज़ाहिर है मेरे पास 1 मिनट का टाइम था, मैंने बहुत कम टाइम में कपड़े ले लिए। मेरे पास टाइम था, मैं अगर थोड़ा और टाइम लगाती तो मैं कुछ और अच्छा ले सकती थी, बट आई वॉज नर्वस ऑन दैट टाइम। बुलाते हैं अपनी अगली कंटेस्टेंट को। नाश्ता और लंच के बीच में ये ब्रंच का टाइम होता है। बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जा रही हैं ब्रंच करने के लिए, तो आप उसके लिए क्या बताएंगे? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकेंड गुजर चुके हैं। आपके पास यहाँ सिर्फ 1 मिनट है गुजारने के लिए। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का वक्त मौजूद है। 5, 4, 3, 2 and 1। हमारी अगली कंटेस्टेंट है कंजा। आप जा रही हैं बीच पे। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। 10 सेकेंड गुजर चुके हैं कंजा। पंद्रह सेकेंड में कंजा ने डिसाइड कर लिया कि उनको क्या लुक कैरी करना है। मतलब ये जा सकती थी बीच वेयर में, फिर भी हमारी अगली कंटेस्टेंट है कोमल। कोमल, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में आपकी पहली मीटिंग है विद योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and your time's up। कपड़े सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 मिनट था। शर्ट तो मैंने बहुत अच्छी डिसाइड कर ली, एकदम नज़र आ गई, लेकिन जो मेरा बॉटम था वो मुझे नज़र नहीं आया और आई जस्ट रैन ऑफ टू गेट सम एसेसरीज। और फिर उस कंफ्यूजन में और उस नर्वसनेस में मैंने एसेसरीज भी गलत पिक कर ली। हमारी अगली कंटेस्टेंट हमारे साथ है and her name is तैयबा। HSY ने एक पार्टी की है, आपने उधर जाना है। उस पार्टी में बड़े लोग आए होंगे उधर, क्या पहनेंगे आप? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बीस सेकेंड का वक्त गुजर चुका है तैयबा। जजेस ने मुझे सिचुएशन दी, HSY की नाइट पार्टी है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मैं उस 1 मिनट के अंदर क्या ड्रेस सेलेक्ट करूं और क्या जूते पिक करूं। तैयबा, you just have 4 seconds left. 4, 3, 2, 1 and your time's up तैयबा। Your time's up. हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है फ्रॉम कराची एंड हर नेम इज फाकिया। फेवल नाइट पता है आपको क्या होती है? जो कि 9th के बच्चे मैट्रिक को देते हैं जब उनका आखिरी दिन होता है, और आपकी फेवल जो है वो दिन में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाकिया, 20 सेकेंड गुजर चुके हैं। यू जस्ट हैव 40 सेकेंड्स लेफ्ट। इतने खूबसूरत वहाँ ब्लैक और गोल्ड जूते पड़े हुए हैं, स्टिलेटोस। मुझे 1 मिनट का टाइम दिया जिसमें मुझे ड्रेसअप होना था और सिचुएशन कुछ यूँ थी कि मुझे फेयरवेल पार्टी में जाना है, मगर वो एक डे टाइम पार्टी है।
मुझे अपने ड्रेसेस, अपने एक्सेसरीज़ और अपना फुटवेयर सब 1 मिनट के अंदर सेलेक्ट करना था, जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि मैंने अनफॉर्चुनेटली कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाए हुए थे और मुझे एग्जैक्टली सब कुछ सही नहीं दिख रहा था। साथ में प्रेशर भी आ रहा था कि इतने सेकेंड्स रह गए, इतने सेकेंड्स रह गए। हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हिरा खान। हिरा, आप जा रही हैं क्रिकेट मैच पे। एक क्रिकेट मैच पे आप जा रही हैं और आपने उसकी तैयारी करनी है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। न्यू टाइम स्टार्ट्स नाउ। हिरा 20 सेकंड गुजर चुके हैं। You're left with 30 seconds. मैंने फटाफट चीज़ें देखी। मैं थोड़ी पैनिक कर जाती हूँ, मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं पैनिक हो जाती हूँ। और सबसे पहले मैंने अपना वार्डरोब देखा, वहाँ पे मुझे जो शर्ट जो मेरी समझ में आई मैंने वो उठा लिया। आई वॉज लुकिंग फॉर मोर क्लोथ्स बट आई कुडंट फाइंड देम। देन आई वेंट टू द एसेसरीज थिंग। वहाँ पे मैं कैप ढूंढना चाह रही थी अपने उसके लिहाज से, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकी, बट इट वॉज़ फाइन। आप कभी भी ज़िंदगी में किसी बुक लॉन्च पे गई हैं और अब आप जा रही हैं। यू आर अटेंडिंग अ रिसाइटल और अ रीडिंग एट अ बुक लॉन्च। जब 1 मिनट दिया गया मुझे वो सारी सिलेक्शन के लिए, मुझे वार्डरोब सेलेक्ट करनी थी, जूते सेलेक्ट करने थे, एक्सेसरी सेलेक्ट करनी थी, तो वो 1 मिनट इनफ था। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो कम है। अब मैं भी बुक रीडिंग पे जाऊंगी ना, मैं बुंदे पहन के जाऊंगी अब बुक लॉन्च पे। मुझे लगता है मुझे सिलेक्शन थोड़ी और टाइम देना चाहिए था, जो कि मैंने टाइम जो था अपना जल्दी से सिलेक्शन कर ली। पूरा टाइम नहीं लिया, मुझे पूरा टाइम लेके सोच के करना चाहिए था वो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है जिनका ताल्लुक कराची से है। नेम इज मरियम शेख। आपने आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे जाना है। जैसे उन्होंने मुझे कहा कॉन्सर्ट, तो जो सामने शूज़ पड़े थे गोल्डन, तो मैंने वो सेलेक्ट किए। जब मैंने वो सेलेक्ट कर लिए तो फिर मेरे माइंड में था कि इसके रिलेटेड कुछ कलर पहनना है या कोई डार्क कलर पहनना है। And now I would like to call the last contestant. She's from Lahore and she's Ayman. तो अब आप सोचें कि आप अम्मी हैं और आपने जाना है अपने बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग है स्कूल में, ठीक है? उसके मुताबिक आपने अपनी चीज़ें डिसाइड करनी है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मुझे यही फील हुआ कि वाह, मतलब मैं मामा बनूंगी, तो मुझे मज़ा आ रहा था। फिर मैं गई और जल्दी से मैंने कपड़े उठाए जो मुझे मिला। मुझे ये हुआ कि मदर बनना है तो मुझे थोड़ा मैच्योर लुक चाहिए। हमारे जजेस ने हमारी सारी कंटेस्टेंट को सिचुएशंस और थीम्स बता दी हैं। अब वक्त होने वाला है जब हमारी कंटेस्टेंट तैयार होकर हमारे जजेस के सामने अपेयर होंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अ वेरी टाइनी ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, यू वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। पहला चैलेंज का रिजल्ट ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंड द मोस्ट वॉच्ड रियलिटी शो मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। हमारे चैलेंजेस का सिलसिला आज की किस्त से शुरू हो चुका है और आज हमारे जजेस ने हमारे कंटेस्टेंट को पहला चैलेंज दिया था, द फर्स्ट इम्प्रेशन चैलेंज, जिसके अंदर उनके सामने रखी गई थी एक सिचुएशन जिसके हिसाब से उन्हें तैयार होना था सिर्फ 10 मिनट में। मैं बुलाना चाहूँगा अपनी कंटेस्टेंट्स को और देखते हैं कि किसने कितना एप्टली तैयारी की और किसने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। सो लेट्स वेलकम ऑल द कंटेस्टेंट्स। हमारी सारी कंटेस्टेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और देखना यह है कि किसने हमारे जजेस को वाकई इंप्रेस कर दिया है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हमारी पहली कंटेस्टेंट हिरा, जिनको हमारे जजेस ने सिचुएशन दी थी कि ये एक क्रिकेट मैच पे जा रहे हैं। जजेस, आई लाइक व्हाट शी इज वेयरिंग। इट्स सिंपल, सुकून, नथिंग, कोई इतना फस, नो नथिंग। The socks and the shoes, they're slightly putting me off. But I'm the happy. socks were option But but this, okay, interesting. गर्मी होती है, कॉटन शर्ट आपने पहनी है, शॉर्ट स्लीव्स पहनी हुई हैं,
I think it's right. Yeah, I think I the like look it, is yeah, done. it's very She good. looks nice. वाओ, कांग्रेचुलेशंस जजेस, काफी खुश हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है नाफिया। नाफिया प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। इनकी सिचुएशन थी किटी पार्टी, ये ब्रंच पे जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। जजेस, For me, it's still brunch के लिए it's a very weird choice. जब आप ब्रंच की बात करते हैं ना, दिन की बात कर रहे हैं, दिन में काला रंग सेंस नहीं बनता। हाँ, नहीं बनता। एक चीज याद रखिएगा, जो बेल्ट होती है उसी रंग के जूते होने चाहिए। जिस कलर की बेल्ट उस कलर के जूते, जिस कलर की ट्राउजर उस कलर के मोजे। ये बेसिक रूल है। फॉर मी ब्रंच के ये कपड़े नहीं। मेरे ख्याल से ब्रंच के लिए दिस लुक इज टोटली ऑफ। अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगली दफा कोशिश करना कि सुन के समझ के कि क्या चीज आप पहनने जा रही हैं, क्या आप कहाँ जा रही हैं, उस हिसाब से आप कपड़े उठाएं। क्या आप बॉटम 4 में लैंड करेंगी या नहीं, ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। हमारी अगली कंटेस्टेंट है कोमल। कोमल प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। मैं जीन्स तो बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करूं। That's totally setting me off. मतलब top half is fine, लेकिन lower half is throwing me off completely. अनफॉर्चुनेटली अच्छे कमेंट्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं बहुत पॉजिटिवली उन सब जजेस के कमेंट्स को ले रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पता था कि मेरी जीन्स ठीक नहीं है और मैंने वॉच नहीं पहनी, जो कि अगर आप एक बिजनेस मीटिंग में जाओगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। I don't understand the shades. Jeans तो चलो completely off. All I understand is the shirt. थैंक यू वेरी मच कोमल। देन वी हैव कंजा। इनकी सिचुएशन थी, इनको जाना था बीच पे एंड दिस इज हाउ शी इज गोइंग टू द बीच। क्या किया आपने? ये क्या पहना आपने? बीच पे जा रही है कि हाय अल्लाह, पार्टी पे जा रही है? सवाए चश्मों के कोई चीज सही नहीं है। आप गर्मी में बेहाल बदहाल ऐसी पड़ी हुई होंगी वहाँ पे। आपके सामने इधर बीच है, लोग क्या ये कपड़े पहन के आए हैं? इधर कोई भी किसी को देखा आपने? चप्पले लोग पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहने हुए हैं या टी शर्ट्स पहने हुए हैं। आपने सबसे पहले जो जूते उठाए ना, like a clown. pathetic। है ही नहीं, बीच के है ही नहीं, बीच पे कौन पहनता है? हमारी अगली कंटेस्टेंट है मिसबा बलोच। प्लीज मिसबा, ये एक एडवेंचर सफारी पे जा रही थी। ओवरऑल मुझे फिर भी आपकी लुक अच्छी लग रही है, क्योंकि स्वेटर से ये है कि जब आप आउटडोर जाते हैं, अगर रात में ठंड हो या कुछ हो तो आप बच जाएंगी। सबसे अक्लमंदी का जो काम किया वो एक्सेसरीज इतनी नहीं उठाई आपने। हाँ, सफारी इंटेलिजेंट, गुड। हाँ, intelligent इस्तेमाल done. की है। हमारे साथ है मरियम। प्लीज स्टेप फॉरवर्ड मरियम। या आप आतिफ असलम से मिलने जा रही हैं या कॉन्सर्ट पे जा रही हैं उसके? ये क्या, व्हाट इज दिस? व्हाई वुड यू वेयर दिस टू अ कॉन्सर्ट? I think you look like a clown. हमारी अगली कंटेस्टेंट है एमन। प्लीज आगे आइए। एमन, आपने बहुत सेफ खेला है, सिंपल है। ओनली आई थिंक आई हैव इशू विद योर हेयर। लग रहा है आपके कोई 4-5 बच्चे हैं, जिस तरह आपने बाल बांधे ना। अच्छा, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। व्हेन यू पिक्ड इट अप आई थॉट कि बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, शी इज़ प्लेइंग इट सेफ विद द हील्स एंड एवरीथिंग, बट फॉर मी दिस इज़ वेरी क्लमजी एंड वेरी अजीब। मतलब ये बहुत अच्छा है टॉप, मुझे अब कैजुअल भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि बस ऐसे ही गंदा सा उठा के पहननी है। द टाइट्स, stupid option to wear it with this. जो जीन्स पहनी थी उसी को फोल्ड करके पहनी थी, I think it would have looked better. Or maybe white tight. Yeah, probably. I mean वो इसकी वजह से ना पूरा, for me it's no. मुझे बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेबल है, प्रेजेंटेबल है। Daytime. मैं I can give you a head spin. इसमा प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। और इनकी सिचुएशन थी, इनको एक बुक लॉन्च पे जाना था। You're too dressed up for a book launch. I don't mind the top, but I think झुमके झुमके कह रही हूँ। वही मैंने कहा, ये झुमके जो है ना, ये आँख सीधी वहीं जा रही है। और बुक लॉन्च पे झुमके जरा साइड पे कुछ या मुंह पे लगाएं या सर पे लगाएं, कहीं लगाएं, और एक कोई हाथ खाली करें, कोई एक हाथ खाली करें। वैसे बुक लॉन्च पे सनग्लासेस का बनता नहीं है, यूजुअली इंडोर्स होता है। गलती कर लिया आपने उठा। ये इयररिंग्स के बगैर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपने जी कुछ पहनना है कान में। इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट, ठीक है? जूते सही हैं, जीन्स सही हैं, टॉप सही नहीं है। थैंक यू वेरी मच इसमा। फाकिया प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। फाकिया, आपकी क्या सिचुएशन थी? डे टाइम फेयरवेल पार्टी। डे टाइम फेयरवेल पार्टी। आपने जूड़ा यहाँ की है, बुंदा यहाँ के, बैलेंसेस इट लुक्स रियली नाइस। हरीम? Yeah, interesting. Nice. Very not nicely bad. done. Daytime, yet formal. Yeah. And I think you carry yourself also very well.
You carry yourself very nicely. उनको ये पसंद आया कि मैंने ड्रेस को किस तरह कैरी किया है और मेकअप मैंने उसके साथ तेल रखा है क्योंकि उसका कलर बहुत ब्राइट था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तैयबा प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। HSY की पार्टी पे जा रही थी। HSY अंदर भी नहीं आने देगा इसमें। पार्टी में चप्पलें पहन के कौन जाता है? I feel like you dressed up as if you are just going out with your friends. और ये जीन्स को क्या हुआ है? जहाँ पे आपने शॉपिंग करनी है। And you're in a very dangerous spot right now. बहुत खतरनाक सिचुएशन में आप। मैंने सीखा है कि उन्होंने मेरे अंदर क्या गलतियाँ निकाली, मैं उनको बेहतर करूँगी पहले से ज़्यादा और अपना फोकस उनकी बातों पे रखूँगी। ओवरऑल थोड़ा सा जो स्टाइल लगा, बोहेमियन स्टाइल लगा, आर्ट के लिए सही होता है, मगर ये जूते ने बर्बाद दिया। killing it, हाँ, मैं भी यही कह। सिर्फ जूते। मजे का लग रहा था। You look is very nice. You look very innocent. आपने मेकअप कुछ नहीं लगाया ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि आप ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ जाके आपने ऑब्जर्व ही करना है। आप चल भी नहीं पा रही, उसमें खड़ी भी नहीं हो पा रही, मतलब इट्स अबाउट कंफर्ट, नहीं, एट द एंड ऑफ द डे। और हमारी आखिरी कंटेस्टेंट सायरा। Where is your headgear? You the one. I'm so sorry. क्या मैंने है? पहचाना ही नहीं। आप हिजाब पहनती थी। तो ये आपने कैसे डिसीजन ले लिया एकदम से उतारने का? सडनली था कि जल्दी जल्दी जो पिक हुआ मैंने कर लिया, बट इट वाज अ चैलेंज, सो मुझे करना था। इट्स योर चॉइस तो टोटली ओके। मेरा से ये मकसद है कि जब आप कोई चीज़ करती हैं तो उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अगर आप पहनती हैं तो चाहे वो कॉन्सर्ट हो, चाहे वो अवार्ड सेरेमनी हो, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, फिर पहने और मुझे ये कंफ्यूज ना करें अपने आप को, मेरा मकसद सिर्फ ये है। और मैंने आपसे आई थिंक ऑफ कैमरा मेरी शायद आपसे इस बारे में थोड़ी हुई भी थी कि आप हिजाब पहनती हैं, तो आप किस तरह उसको मैनेज करेंगी? एंड यू गेव मी दिस वेरी इंटेलिजेंट आंसर कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कार्फ्स हैं और मुझे डिफरेंट तरह से पहनने आते हैं, तो यही तो टाइम था उसको यूज़ करने का यार। Anyways, to the look. How's the look, Harim? Yeah, You like the look? I like the earrings. Proper center parting होती तो शायद neat center parting होती, nice straight hair. I don't understand red, pink and black. I like your choice. It's चलो ठीक है, silk probably, and you added the belt and everything. या उसमें already थी silver, ये वो. It's very confusing for me, so it's a yes and a no at the same. Actually, it's not a yes. It's more towards the no. No side. Yeah. ओवरऑल आई लाइक योर आउटफिट, आई लाइक योर चॉइस, व्हाट यू पिक्ड। हाँ, थोड़ा स्टाइलिंग में मिसमैनेज हो गया, वो कोई बात नहीं। मैं सेटिस्फाई हूँ उनकी जजमेंट से और अगले चैलेंज में आई होप मैं अपना बेस्ट दूँ और आइंदा आने वाले चैलेंजेस में अपना हिजाब कभी ना उतारूँ। थैंक यू प्लीज। हर गुजरते मिनट के साथ हमारी कंटेस्टेंट्स की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। डिलिबरेशन अभी जारी, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। विल कैच यू इन अ बिट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। हमारा पहला चैलेंज मुकम्मल हो चुका है। मेरे पास विनर्स के नाम और बॉटम 4 कंटेस्टेंट्स के नाम आ चुके हैं। मैं एक बहुत मजे की बात बताना ये चाहता हूं कि आज जो कंटेस्टेंट हमारा फर्स्ट चैलेंज जीतेगी उसको मिलेगा वीट की तरफ से एक शानदार सा गिफ्ट हैम्पर, और उससे भी अच्छा इनाम क्या मिलेगा, 20 मिनट सेशन विद आवर लेजेंडरी सुपर मॉडल आमना इलियास। और आज मजे की बात यह है दैट वी डू नॉट हैव वन बट 2 विनर्स ऑफ दिस फर्स्ट इंप्रेशन चैलेंज, एंड द विनर्स आर, बताओ, हिरा खान एंड फाकिया। प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। I would like to request Amna Ilyas to please give this Wheat gift hamper to these 2 winners. आप दोनों ने ये गिफ्ट हैम्पर शेयर करना है 50-50, राइट? और लड़ाई नहीं करनी इस गिफ्ट हैम्पर के ऊपर। और आप दोनों को You're welcome. 10 minutes each. और आप नहीं, आप दोनों को 20 मिनट्स ईच सेशन मिलेगा विद आमना 10 मिनट्स में भी चलता। चलो 20 ठीक। Congratulations, thank you very much. And now it's time to announce the bottom 4 contestants for this episode. Ladies and gentlemen, आज कोई एक contestant वापस घर जा रहा है, वो कौन है? मैं bottom 4 के नाम पुकारना चाहूँगा, and the names are, जिन-जिन का मैं नाम पुकारता जाऊँ प्लीज आगे आते जाएं। The first name is Kanza, please step forward. मरियम शेख, तैयबा रियाज, and नाफिया सहर। These are the bottom 4 contestants for the first episode. हमारे जजेस की
बहुत सारी शिकायत हैं आप चारों के साथ। कुछ का ये मानना है कि आप लोग अटेंशन पे नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। आप चारों बॉटम 4 में हैं एंड द गर्ल हु इज़ गोइंग होम टुनाइट इज़ Amna, I want you to tell the name. Who's going home tonight? So the girl who's going home और अब जो कि मिस फीट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगी, वो कोई भी नहीं है। There are no eliminations today. आज की एपिसोड में कोई एलिमिनेशंस नहीं है। आज आप लोगों का बहुत अच्छा ये राउंड रहा। ऑन दैट नोट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, पहली किस्त में लैंडिंग इन बॉटम 4 बहुत ही खतरे की बात है। प्लीज यू ऑल शुड गेयर अप एंड परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए और हमारे जजेस के लिए सेंसेशन की तरफ से शानदार गिफ्ट हैम्पर्स आए हैं। दे आर राइट देयर जजेस। आमना इलियास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने हमारे शो को 4 चांद लगाए। एंड 3 जजेस, thank you so much for being so gorgeous and so nice. Thank you also for being you. I'd like to thank Veet and I'd like to wish you girls all the best and thank you so much guys. You were very kind to me. Thank you. So guys, on that very thankful note, I would like to bid farewell to all of you. हम लोग अगली किस्त में आपका बहुत बेचैनी से इंतजार करेंगे। अगली किस्त में क्या होने वाला है मिस फीट पाकिस्तान 2017 की, ये आपको अगले हफ्ते पता चलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। आप देख रहे हैं मिस फीट पाकिस्तान 2017। आज का जो चैलेंज है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन एंड फिटनेस। हमारी कंटेस्टेंट को माइक के साथ अपनी फाइटिंग टेक्निक्स का डिस्प्ले करना है। हमारी 12 कंटेस्टेंट्स में से वो कौन सी कंटेस्टेंट है जो आज वापस पाकिस्तान चली जाएगी,